कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइस आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल रीडिंग के साथ। ये रीडिंग भी रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगी। आज की रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपके भाग्य में, आपके किस्मत में कौन लिखा है, कौन है आपके सोलमेट, किस प्रकार की एनर्जीज रहेंगी आपके सोलमेट की बिहेवियर, उनकी पर्सनालिटी, आपके और उनके बीच में क्या संबंध रहेगा, क्या कनेक्शन रहेगा। ओके, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग एंड कंपैटिबिलिटी। साथ ही साथ ये रीडिंग इस टॉपिक के ऊपर भी बेस्ड होगी कि आप आपके सोलमेट से फर्स्ट टाइम कहाँ मिलोगे, कैसे आपकी उनसे मीटिंग होगी। अगर आप किसी पर्सन के साथ कनेक्शन में हो, आप कैसे पहचानोगे कि वही आपके सोलमेट है। एंड मैंने कुछ दिन पहले इसी चैनल के ऊपर राशि अनुसार वो रीडिंग अपलोड करा था, आपकी मैरिज प्रेडिक्शन। एंड ये रीडिंग, ये वीडियो उसी वीडियो का एक्सटेंशन पार्ट है। अगर आपने उस रीडिंग को नहीं सुना तो उसको भी ज़रूर सुनिएगा। इस रीडिंग को देखने के बाद काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपके सोलमेट से ही आपकी शादी होगी या नहीं। देखिएगा, इस बहुत सारे लोगों के मन में ये बात बैठी हुई कि सोलमेट के साथ ही सबकी शादी होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। बहुत कम, बहुत गिने चुने लोग हैं जिनकी शादी उनके सोलमेट के साथ होती है। ओके, सोलमेट आपके कोई भी हो सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हो, आपके क्रश है वो, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला संबंध है, या आप मैरिड हो, तभी भी अपने हस्बैंड या वाइफ को लेकर तभी भी आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। अगर आप सिचुएशनशिप में आपको जानना है कि क्या वो व्यक्ति, वो पर्सन आपका सोलमेट है या नहीं, या आपके सोलमेट कैसे होंगे, उनकी बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, सोलमेट के बारे में जानना चाहते हो तो आप इस रीडिंग को ज़रूर सुनिए। ओके, एंड क्योंकि ये रीडिंग राशिफल रीडिंग है, मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस, मैंने अलग अलग रीडिंग अपलोड करा है। आप चैनल को चेकआउट कीजिए, आपकी जो भी राशि है उसके अनुसार आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। मून साइन से सुनिएगा एंड असेंडेंट लगन राशि से सुनिएगा ज़्यादा क्लैरिटी और एक्यूरेसी के लिए। इसके अलावा सन, मून, राइजिंग, नाम राशि, लगन राशि, जैसे चाहे वैसे आप सुन सकते हो, आपकी फ्री विल है गाइज। एंड ज़्यादा क्लैरिटी और एक्यूरेसी आपको चाहिए तो आप उसके लिए मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करेंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके, सो रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। आप मेल हो, आप फीमेल हो, आपकी जो भी राशि है, आपका जो भी मूलांक या भाग्यांक है, आप सब इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। ओके, बस आप एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए, आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप कीजिए। आप चाहे तो रीडिंग को, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी राशि मेष यानी कि एरीज है तो चलिए देखते हैं कि आपके भाग्य में कौन लिखा है, आपका सोलमेट वो कौन है, कैसी है उनकी एनर्जी, क्या कनेक्शन है आपका, किस प्रकार का कनेक्शन रहेगा उनके साथ, बिहेवियर, पर्सनालिटी, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी। हर हर महादेव, जय हो बापा, थैंक यू सो मच एंजल्स, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड करिए नंबर्स। जिनकी राशि मेष यानी कि एरीज है, उनके सोलमेट की एनर्जी मुझे बताइए, उनके सोलमेट कैसे होंगे। थैंक यू सो मच, शुक्राना मेरे गुरुजी। पहला कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स का है। यहाँ पर ये दिखाई दे रही है आपके सोलमेट जो है बहुत ही फायरी, बहुत ही पैशनेट, उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। दूसरा यहाँ पर ये भी दिखता है गाइस कि आपके पार्टनर जो है ना बहुत करेजियस, बहुत बोल्ड पर्सनालिटी उनकी हो सकती है। डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन तो दिख ही रहा है, लेकिन यहाँ पर ये भी चीज़ है कि अपनी लाइफ को लेकर और अपनी चीज़ों को लेकर बहुत पॉजिटिव है आपके पार्टनर। चाहे सिचुएशन कैसी भी, कितनी भी निगेटिव हो जाए, उनको न्यू बिगिनिंग करना आता है, नई शुरुआत, और लाइफ में चीज़ों को लेकर बहुत पॉजिटिव रहते हैं आपके पार्टनर, बहुत ऑप्टिमिज्म होगा उनके अंदर। ये भी चीज़ें हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हो या कनेक्शन में हो तो आप रिलेट कर पाओगे जो भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एंड आपके सोलमेट के लिए ये भी दिखाई देता है कि अपने पार्टनर को लेके, अपने पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा लॉयल वो हो सकते हैं, या अगर एक बार उन्होंने कमिटमेंट दे दिया तो पीछे नहीं हटेंगे। उनकी एज आपसे कम हो सकती है या लुक वाइज काफ़ी यंग हो सकते हैं आपके पार्टनर। मतलब
अपने आप को बहुत जैसे संवारना, सजाना या अपने लुक्स, अपनी ब्यूटी, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ये उनकी आदत हो सकती है। आइए और भी कार्ड्स लेते हैं ना, आप दोनों के कनेक्शन को लेकर जानते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। मुझे 5 कार्ड्स चाहिए इस डेक के माध्यम से। मेष राशि वालों के सोलमेट कैसे होंगे यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के बीच में हमेशा एक काइंड ऑफ इक्वल गिव एंड टेक आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही। इस वजह से आप दोनों के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा है। इस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ऐसे अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी, जब भी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, बिन कहे आप हमेशा उनके लिए बहुत जैसे डेडिकेटेड हो, हमेशा अवेलेबल हो। और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तो वो आपके लिए, मतलब दोनों ऐसा फील कर रहे हो एक दूसरे के साथ कि भगवान ने, ऊपर वाले ने आपको, एक दूसरे को आप दोनों की लाइफ में भेजा है, एक दूसरे की हेल्प के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे की जर्नी में। ओके, सो बहुत ब्लेस्ड फील करते हो, बहुत ब्लेस्ड फील करोगे जब भी आपकी इनसे मीटिंग होगी, जब भी ये व्यक्ति, ये पर्सन आपकी लाइफ में जुड़ेंगे। वो भी देखेंगे कि कैसे आपकी मीटिंग होगी, फर्स्ट मीटिंग किस प्रकार से होगी। थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत हार्ड वर्किंग है आपके पार्टनर, बहुत पेशेंस रखना आता है उनको, बहुत धैर्य, बहुत धीरज है उनके अंदर। एक वो पर्सन होगा कि जो बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी में है, या बहुत शॉर्टकट्स लेता है, बहुत शॉर्टकट्स किसी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, सब कुछ बहुत शॉर्टकट तरीके से निकालना, शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ना। लेकिन एक वो व्यक्ति है जो धीरे 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 बहुत गोल ओरिएंटेड है, उसको पता है कि मेरा टारगेट ये है, मेरा गोल ये है, और इतने समय के अंदर मुझे वो गोल अचीव करना है। बहुत जैसे लगातार बहुत कंसिस्टेंसी रहेगी उनके अंदर हर चीज़ को लेकर। इस वजह से फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। स्थिरता उस पर्सन के अंदर इतनी होगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कि आप भी कभी कभी चौंक जाओगे आपके पार्टनर की पेशेंस लेवल को देखकर। मतलब लाइफ में सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव हो जाए, या कितने भी अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव उनके लाइफ में आए, और आते होंगे, ये भी चीज़ें हैं, लेकिन सब्र करना, पेशेंस रखना, ये उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से आता है गाइस। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एक और कार्ड दें एंजल्स, 1 मोर कार्ड प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। 6 ऑफ कप्स। कंफर्मेशन है ये किसी सोशल मीडिया के माध्यम से, या इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सारी चीज़ों के माध्यम से, मतलब ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से आप दोनों की मीटिंग हो सकती है। हो सकता है अचानक से, आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, अचानक से आपने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया, उन्होंने आपको सेंड किया, फिर आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ कनेक्शन में हो और ऑनलाइन रिश्ता शुरू हुआ है, तो हो सकता है कि ये वही व्यक्ति, अगर इन सारी जो बातें मैंने आपको बताया, वो सारी चीज़ें आप रिलेट कर पा रहे हो उनकी एनर्जी के साथ, तो हो सकता है। बॉटम की एनर्जी भी देखेंगे हम, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे ये दिखता है कि आपके जो पार्टनर है ना, इनकी ऐसी पर्सनालिटी, इनका ऐसा बिहेवियर है कि बहुत कम लोग इनके आगे टिकेंगे, या बहुत सोच समझ कर लोग इनके आगे बातचीत करना या इनके आगे कुछ भी कहना। आपके पार्टनर ने खुद की पर्सनालिटी को वैसा बना लिया। रीज़न ये है कि इनकी लाइफ में बचपन से बहुत अप्स एंड डाउन्स देखना, या बहुत कम उम्र से ही लाइफ की, अपने जीवन की, अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके कंधों पर आई हो, ये भी चीज़ है। कुछ लोगों के लिए आप दोनों बचपन के दोस्त दिखाई दे रहे हो। इस पर्सन को, इस व्यक्ति को आप चाइल्डहुड टाइम से या बचपन से पहचानते हो, जानते हो, ये भी चीज़ें हैं। या फर्स्ट टाइम आपकी मुलाकात, आपकी बात इनसे सोशल मीडिया के थ्रू हुई होगी, तो हो सकता है कि आपको ये वाली फीलिंग आई होगी कि ये, इसको मैं जानती हूँ, इसको मैं पहचानती हूँ। या बहुत देखा देखा सा लगता है, बहुत अपना अपना सा लगता है ये व्यक्ति, ये इंसान। इनकी वाई भी इस प्रकार से है गाइस, इनकी वाई भी ऐसी है। एक बार अगर किसी व्यक्ति से जुड़ गए तो फिर जुड़ गए। ओके, फिर मूव ऑन कर पाना या उनसे दूर हटना, ये चीज़ें इनकी एनर्जी में नहीं दिखाई दे रही मुझे। और हाँ, आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है ना, बहुत जैसे इनर चाइल्ड इनका अवेकन है। लेकिन हाँ, लीडरशिप वाली चीज़ें, मैनेजमेंट स्किल इनके अंदर बहुत ज़्यादा होगा, ट्रैवलिंग का शौक़ रखते होंगे, ये भी ऊर्जा है, ये भी एनर्जी है। ओके, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के हीलर हो सकते हो गाइस। एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे के
सपोर्ट के माध्यम से लाइफ में आगे बढ़ना, अपने गोल्स एंड टारगेट्स को अचीव करना। करियर दोनों का सेम हो सकता है, दोनों ऐसा हो सकता है दोनों एक दूसरे के करियर में, पर्पस में या जर्नी में बहुत सपोर्ट करे, सपोर्टिव हो, हेल्पिंग हो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आपके लिए, आप भी उनके लिए उतनी ही सपोर्टिव हो। केयर, लव, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है और हेल्प करने का नेचर, हेल्प करने की जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा है। इनके दुश्मन भी इनके सामने आ जाए ना हेल्प मांगने, तो ये उनकी भी हेल्प कर देंगे। ये चीज़ बहुत सेल्फलेस टाइप की एनर्जी है आपके सोलमेट की। ओके, सो आइए देखते हैं आपके सोलमेट की और आपके बीच की कंपैटिबिलिटी, बॉन्डिंग एंड केमिस्ट्री को लेकर यूनिवर्स एंड एंजल्स क्या बताते हैं। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस। एनर्जी एक्सचेंज करते चलिए, क्लेम करिए। ओके, एंड अगर आप शेयर कर पाए इस रीडिंग को, जिनकी राशि मेष है उनके साथ, फिर तो बहुत अच्छी बात है, शेयर भी ज़रूर कीजिए गाइस। ओके, जून मंथ सिग्निफिकेंट है कुछ लोगों के लिए। जनवरी मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ हो, आपके सोलमेट से जुड़ा हुआ हो। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा देख रही हूँ, उनका मूलांक या भाग्यांक नंबर 6 हो सकता है। ओके, या फिर 15 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो किसी के लिए, या जब भी उनकी और आपकी मीटिंग होगी, आपको एंजल नंबर 66, 666 और कुछ गिने चुने लोग जिनको एंजल नंबर 33 या 333 दिखाई दे, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रही बात आपके भाग्यांक या मूलांक की, ध्यान दीजिएगा, आपकी मूलांक या भाग्यांक जो मुझे चैनल हो रही है, नंबर 3 हो सकती है, या फिर कुछ लोगों के लिए नंबर 2 हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आपकी जन्म तारीख 20 हो सकती है, 19 हो सकती है आपकी जन्म तारीख, ये भी पॉसिबिलिटी है। 5 आपका मूलांक या भाग्यांक हो सकता है, नंबर 7। आइए देखते हैं आपके सोलमेट और आपके बीच की बॉन्डिंग कैसी रहेगी गाइस। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। पहला कार्ड है चैलेंजेस। आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत मुश्किलें आई, बहुत चैलेंजेस आए हैं, इसके चलते इनकी पर्सनालिटी इतनी ठोस, इतनी बोल्ड, या इतना पेशेंस, इतना सब्र इनके अंदर है। चाहे लाइफ में सिचुएशन कितने ही अप्स एंड डाउन्स आ जाए, मैंने आपको भी तुरंत बताया ना कि पेशेंस लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल का होगा आपके पार्टनर के अंदर। बहुत जल्दी हड़बड़ाते नहीं, बहुत जल्दी डर जाना या बहुत जल्दी पेशेंस लेवल खो देना, वो इनके अंदर नहीं है। बहुत सूझ बूझ, बहुत समझदारी, नॉलेज, विजडम इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होगा। और देखिए पहला कार्ड भी उसी तरीके की एनर्जी को बताता है। इवन आप दोनों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम अगर आई फ्यूचर में, आपके पार्टनर बहुत पेशेंस के साथ उसको हैंडल करेंगे, बहुत मैच्योरिटी के साथ उसको हैंडल करेंगे। ये भी ऊर्जा है, ये भी एनर्जी है। नेक्स्ट है यहाँ पर एडवेंचर। सो बहुत एडवेंचरस हो सकते हैं लाइफ में। शांत बैठना या मेहनत से पीछे हटना, ये आपके पार्टनर की आदत में ही नहीं है। पहले सारे कार्ड्स लेती हूँ गाइस। करेज, थैंक यू सो मच। पैशन, मुझे बताइए एंजल्स, इन दोनों के बीच का कनेक्शन कैसा होगा एक दूसरे के साथ। वेल्थ, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत फॉर्चुनेट हो गाइस, ये वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही। कहने का मतलब ये है कि आपकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत तरक्की हुई है, उनकी आपके लाइफ में जुड़ने की वजह से आपका भाग्योदय हुआ है, पैसा बढ़ेगा। आप देखेंगे जब भी आपके सोलमेट की एंट्री होगी ना, आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, और हर चीज़ में उनका सहयोग, उनका सपोर्ट, उनकी प्रेजेंस आपको दिखेगी। और उनके लाइफ में, आपकी लाइफ में डिसीज़न लेने से पहले हो सकता है आपसे बात करें, या अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करें। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। देन यहाँ पर है फ्रेंडशिप, बॉटम में है रिस्क मैनेजमेंट। आपके पार्टनर रिस्क टेकर हो सकते हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन और आपके बीच का जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा गाइस। दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड हो। मैंने आपको बताया था अभी जस्ट कि बचपन से चाइल्डहुड मेमोरीज़ या बचपन के दोस्त हो, बचपन से एक दूसरे को जानते हो, मतलब रिलेशनशिप में, रिश्ते में जुड़ने से पहले दोनों एक दूसरे के अच्छे बेस्ट फ्रेंड रहे होंगे, और ये बेस्ट फ्रेंड वाला रिश्ता कंटिन्यूएशन में रहेगा, चाहे लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, लेकिन आप देखेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हो, दोनों एक दूसरे को बहुत अलग लेवल पे समझते हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखती हैं।
एंड ये फ्रेंडशिप का कार्ड उसी की बात करता है। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होंगे, काफ़ी रोमांटिक हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड था, तो पैशन तो यहीं से दिखता है। एंड यहाँ भी पैशन का कार्ड ये बताता है कि बहुत पैशनेट हो सकते हैं आपको लेकर, काफ़ी अट्रैक्शन या आकर्षण रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है गाइस, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नहीं दिखती। आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल भी होंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर एक बार किसी के साथ रिश्ता जोड़ दिया तो उसको फिर हर हाल में आपके पार्टनर निभाते हैं। लॉयल्टी इनके अंदर आपको देखने को मिलेगी, ये भी चीज़ें हैं। ओके एंड कभी भी पीछे नहीं हटते आपके पार्टनर, पूरे करेज पूरे स्ट्रेंथ के साथ स्टैंड लेना, या हमेशा आपके साथ खड़े होना, या हमेशा आपकी चीज़ों के लिए आपकी हेल्प करना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये सारी चीज़ें मुझे इनके अंदर दिखती है। ओके सो आपके सोलमेट के साथ आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत खूबसूरत। दोनों के बीच की बॉन्डिंग और कंपैटिबिलिटी, आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। अभी इस रीडिंग को देखने के वक्त एंजल नंबर 44 अगर आपने देखा है तो कंफर्मेशन मानिए कि ये व्यक्ति बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाले हैं, या आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, जिनके साथ आप कनेक्शन में हो, ये वही व्यक्ति हैं। ओके इनकी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसिस हो सकती है गाइस, चांसेस बनते हैं। कुछ लोगों के लिए फायर एलिमेंट भी हो सकता है। एंड यहाँ पर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न भी, अर्थ एलिमेंट भी मौजूद है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की राशि इन सारे एलिमेंट्स में से आते हों, इसके चांसेस है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। आपकी मेष होगी लेकिन आपके सोलमेट की राशि इन राशियों के अंदर आती होगी, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसके चांसेस हैं। शुक्राना गुरुजी। अब बात करते हैं गाइज आपके पार्टनर की एग्जैक्ट बिहेवियर, उनकी बिहेवियर में वो कौन सी चीज़ें हैं जो झलकेंगी, ओके जिससे आप पहचान पाएंगे कि हाँ ये मेरा सोलमेट है, इसके अंदर ये बिहेवियर, इसकी पर्सनालिटी में ये चीज़ दिखती है। सो आइए देखते हैं इस डेक के माध्यम से आपके पार्टनर के अंदर वो कौन सी खूबी होगी, या कौन सा कैसा बिहेवियर या पर्सनैलिटी उस व्यक्ति का होगा जो आपके सोलमेट हैं। लॉयल का कार्ड आया था बट मैं फिर से लूँगी। थैंक यू सो मच। ओके यहाँ पर ये चैनलिंग है कि दोनों एक दूसरे के करियर में बहुत सपोर्ट कर रहे हो। इवन पास्ट लाइफ की एनर्जी जो मुझे यहाँ पर चैनल हो रही है ना, देखिए सोलमेट कनेक्शन और 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी है जो ये बताता है कि स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन। और पास्ट लाइफ कनेक्शन किस प्रकार का है, पास्ट लाइफ में दोनों ने एक दूसरे के करियर में बहुत हेल्प करा है, बहुत सपोर्ट करा है, या हो सकता है कि आपने उनके करियर में बहुत हेल्प करा है, बहुत सपोर्ट करा है। इस वजह से इस लाइफ में वो आपके करियर में हेल्प या सपोर्ट आपको प्रोवाइड करें, या वाइस वर्सा आप इस चीज़ को ले सकते हो। करियर आप दोनों को जोड़ेगा, ये चीज़ें तो हैं। करियर बहुत मेजर रोल यहाँ पर निभा रहा है, करियर की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से है। ओके करियर में या आपकी लाइफ में आपको ग्रो कराने में किसी प्रकार का हेल्प या सपोर्ट इनका होगा। यूनिवर्स इनकी पर्सनालिटी बताइए, जिनकी राशि मेष है उनके सोलमेट की पर्सनालिटी एंड लुक्स के बारे में मुझे बताइए। थैंक यू। 2 कार्ड साथ में आए हैं, वेरी यंग। सो अपने ऊपर बहुत ध्यान रखना, या अपने लुक्स, अपनी ब्यूटी, बहुत जैसे सेल्फ लव करना। और आपके पार्टनर हो सकता है आपसे उम्र में छोटे हों, या उनकी लुक्स ऐसे हों, किसी किसी के लुक्स आपने ऐसे देखे होंगे, उनके फेस को या उनकी लुक्स को देखकर पता ही नहीं चलता है कि उनकी रियल उम्र क्या है। मतलब बहुत जैसे खुद के ऊपर, अपनी वेलबींग के ऊपर ध्यान दिया गया हो, जिम जाना, वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, वो सारी चीज़ें हैं। ओके देन यहाँ पर है सेल्फलेस। तो जब भी आपके साथ आपके सोलमेट होंगे बिल्कुल सेल्फलेस तरीके से, जो भी होगा सेल्फलेस होगा। ऐसा नहीं है कि अपने फ़ायदे के लिए या अपने सेल्फिश बिहेवियर की वजह से वो आपके साथ है। नेक्स्ट यहाँ पर है वेल बिहेव। उनके बिहेवियर में वो मैनर, वो चीज़ें आपको दिखेंगी। और मैंने आपको कुछ देर पहले ये भी बताया था कि अगर इनके दुश्मन भी इनसे हेल्प मांगे ना, तो ये अपने दुश्मन की भी हेल्प कर दें। इस तरीके का इनका पर्सनालिटी होगा। तो बिहेवियर, और बहुत बहुत अच्छा बिहेवियर है आपके सोलमेट का आपके प्रति। मेच्योर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी लुक बहुत ऐसे यंग लुकिंग हो, लेकिन मेच्योरिटी लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल की होगी आपके पार्टनर की। ओल्ड सोल हो सकते हैं, या इसके भी चांसेस हैं कि लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले हैं, बहुत कम बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पर आ गई, जिसके चलते काफ़ी मेच्योरिटी उनके अंदर आई है समय के साथ। सो भले ही यंग दिखते हों, लेकिन मेच्योरिटी बहुत होगी आपके पार्टनर के अंदर। ओके ये भी कार्ड है रोमांटिक। सो रोमांटिक इन नेचर वो हो सकते हैं। फ़नी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये भी
मैच करे, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। करेजियस एंड कॉन्फिडेंट, सो ये करेज का कार्ड बार बार आ रहा है। यहाँ से भी, इस डेक से भी आप देखिए करेज का ही कार्ड था ना। सो बहुत करेजियस हो सकते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, इस वजह से लोग इनके सामने टिकते नहीं हैं, या ये भी चीज़ें थी। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था, तो करेजियस एंड कॉन्फिडेंट, कट थ्रोट बोलना, ओके, बहुत ज़्यादा किसी से घुलना मिलना नहीं, उस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की है। लेकिन हाँ, जब भी किसी की हेल्प करेंगे तो अपना नहीं सोचेंगे। या आपके पार्टनर जैसे दिखते हैं ना, हो सकता है थोड़ा रूड, थोड़ा स्ट्रिक्ट दिखे आपके पार्टनर, लेकिन मन से, दिल से बहुत कोमल, बहुत सॉफ्ट हार्टेड, ये उनकी एनर्जी दिखाई देती है गाइस। एक्सट्रोवर्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर एक्सट्रोवर्ट हो, ये सबकी एनर्जी नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर एक्सट्रोवर्ट हो। क्रिएटिव, आपके पार्टनर के अंदर कोई ना कोई हॉबी या क्रिएटिव टैलेंट होगा, या बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं नेचर। वैसे भी कभी भी खाली बैठना या शांत बैठना उनके नेचर में ही नहीं होगा, क्रिएटिविटी बहुत होगी आपके पार्टनर के अंदर, जो उनके अंदर से चैनलाइज होगी। आप जब भी उनसे मिलोगे आपको पता चलेगा कि आपके सोलमेट के अंदर बहुत सारे क्रिएटिव टैलेंट्स हैं, जो शायद उनके पास लाइफ से ही उनके पास हैं। मैस्कुलिन एनर्जी, आप में से कुछ लोगों के सोलमेट काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी में हो सकते हैं, या जब भी लोग उनके सामने होंगे ना, वो अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाएंगे नहीं, या उनकी पर्सनालिटी में वो मैस्कुलिन एनर्जी झलकेगी। लेकिन जब आप उनको करीब से जानेंगे या पहचानेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन, ये व्यक्ति तो बिल्कुल अलग है। मन से बहुत सॉफ्ट, मन से बहुत काइंड, बहुत जेनरस, वो चीज़ें हैं। एंड यहाँ पर ग्लासेस का कार्ड है, हो सकता है चश्मा पहनते हो या ग्लासेस वेयर करते हो आपके पार्टनर, ये भी उनकी लुक्स एंड पर्सनालिटी का पार्ट हो सकता है। अट्रैक्टिव प्लस स्टाइलिश, सो ये अट्रैक्टिव, वेरी यंग, यहाँ भी एस ऑफ वॉन्ड्स, तो ये सारी एनर्जीज रिपीट हो रही हैं गाइस। हो सकता है बहुत अट्रैक्टिव आपके पार्टनर दिखते हो, इसके भी चांसेस है। ओवरऑल मेष राशि वालों, ये थी आपके सोलमेट के बारे में जानकारी। जो भी चीज़ें मुझे दिखी मैंने वो सब आपको बताया। अब आप मुझे बताइए रीडिंग आपको कैसी लगी, आपके सोलमेट के बिहेवियर, नेचर, पर्सनालिटी, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग, आप दोनों के बीच का प्यार, कंपैटिबिलिटी, साथ ही साथ कैसे मीटिंग होगी, कैसे आप उनसे मिलोगे, बहुत कुछ मैंने आपको बताया। एंड अगर शादी इनसे होगी या नहीं ये आपको जानना है, तो इसी चैनल पर कुछ दिन पहले मैंने जो वीडियो अपलोड करा था मैरिज प्रेडिक्शन, उसको सुनिए, ओके, आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी और जानकारी मिलेगी। ओवरऑल बस ये थी आज के लिए आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मुझे बताइए रीडिंग आपसे मैच हुई या नहीं, आपसे रेजोनेट हुई या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।